हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। पता तो होगा ही आपको कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं। तो करते हैं शुरू आगे। ओटना का मतलब खोलना। ओटना यानी उबलना, खोलना। कुल का मतलब कुल वंश होता है और कुल यानी किनारा होता है। बड़ा को आएगा तो किनारा। कृत का मतलब किया हुआ। कृत्य यानी कार्य होता है। कृत यानी किया हुआ और कृत्य का मतलब कार्य हुआ। कृत यानी खरीदा हुआ। कृत यानी खरीदा हुआ। कृति यानी रचना होती है और बड़ी ती आएगी तो चतुर या करने वाला होता है। कटक यानी सेना होता है। कंटक यानी कांटा। कल यानी मशीनरी, कल का दिन। कली कलयुग होता है। बड़ी ली की मात्रा आएगी तो कली का पुष्प की कली होती है। कामुक यानी कामी व्यक्ति होता है। कारमुक यानी धनुष। कारमुक मतलब धनुष। कारमुक का मतलब धनुष। और कल्पना कृत्रिम विचार होता है। और कल्पना यानी दुखी रहना, कलापना। और कक्षा यानी श्रेणी होती है। कुक्ष यानी कोख होती है। कान कर्ण या श्रवणेंद्रिय जो सुनने योग्य सुनते हैं। और कानी यानी मर्यादा, कानी यानी मर्यादा होती है। और कादम्बरी यानी शराब होती है। और कादम्बिनी यानी घटा। कादम्बरी यानी शराब। कादम्बिनी यानी घटा। कोर यानी किनारा होता है। कौर यानी ग्रास होता है। क्रम यानी सिलसिला और कर्म यानी काम। कपीस यानी भूरा या बादामी होता है। कपीस। और ये कपीस बड़ा वाला हनुमान या सुग्रीव होता है। कपीस हनुमान या सुग्रीव। और छोटा वाला आएगा तो भूरा या बादामी। कृपण देखिए, ये फिर मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। ये कपीस भूरा या बादामी। कपीस का मतलब हनुमान या सुग्रीव। कृपण का मतलब कंजूस होता है। कृपाण यानी तलवार होता है। केत यानी घर। केतु यानी झंडी एक राशि होती है। केतु एक ग्रह का नाम होता है। केत घर, केतु झंडी होती है। केतु एक झंडी एक राशि होती है। और बड़ा ऊ की मात्रा आएगी तो एक ग्रह का नाम होता है। राहु केतु जिस तरह हम नाम लेते हैं ना, तो एक ग्रह का नाम होता है। कटौती यानी कुछ अंश कम करना। और कठौती काठ का कटोरा होता है। करण यानी साधन होता है। और कर्ण यानी कान। कृमि यानी कीड़ा। और कर्मी यानी कर्मचारी। कटीली कटीली का मतलब सुंदर या पैनी होता है। और कंटीली होता है कांटों से। कुंजर यानी हाथी। कुंजर यानी हाथी। कंजर यानी एक जाति विशेष होती है। कीट यानी कीड़ा होता है। कट यानी कमर। कृषाणु यानी आग होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है। कृषाणु का मतलब आग। और किसान यानी कृषक होता ही है। कलश का मतलब घड़ा। कुलीस यानी हीरा या वस्त्र होता है। कुलीस कुलीस का मतलब हीरा या वज्र होता है। कुलीस यानी हीरा या वज्र होता है। ये है कुजन यानी दुष्ट होता है। कूजन पक्षियों की चहचहाट होती है। कूच यानी स्तन या लालची होता है। कच्च यानी बाल या लटे होते हैं। कूच यानी प्रस्थान करना। और किला यानी दुर्ग होता है। एक किला होता है धातु की बनी कील होती है। करी का मतलब हाथी। करी का मतलब बड़ी री की मात्रा है हाथी। और कीर यानी तोता होता है। कुंतल यानी केस। देखिए सेम से शब्द लग रहे हैं। करी बड़ी री की मात्रा आएगी हाथी। कीर यानी तोता। कुंतल यानी केस। कुंडल यानी कर्ण या आभूषण। कास यानी घास विशेष होती है। कास यानी मतलब घास विशेष। ये सैसलेट वाला आएगा तो कास यानी खांसी। कास यानी घास विशेष। इंपॉर्टेंट है दोनों। कृत कृत यानी किया हुआ। कृत यानी खरीदा हुआ। कंत यानी पति होता है। कांत यानी सुंदर होता है। क्रांत यानी कुचला हुआ। क्लांत यानी थका हुआ। कांता यानी सुंदर स्त्री। कांतार यानी जंगल होता है। कथा यानी कहानी होता है। कंथा यानी गुदड़ी होता है। करोड़ यानी गोद होता है। करोड़ यानी 100 लाख होते हैं। कटिबद्ध यानी तैयार होना। और कटिबंध कमर का एक आभूषण होता है। कंज यानी कमल। और कुंज यानी पेड़ों का समूह है। लता मंडप होता है। और कंगाल यानी निर्धन। कंकाल यानी अस्थि पंजर। क्रांति का मतलब कांति चमक। क्रांति का शीघ्र परिवर्तन। क्लांति यानी थकावट। क्लांति मतलब थकावट। केसर सिंह की गर्दन के बाल होते हैं। सिंह की गर्दन के बाल होते हैं, उन्हें हम केसर कहते हैं। और ये वाला केसर होता है एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुलाल का मतलब कुल्हार कुम्हार होता है। कुलाल का मतलब कुलाल कुम्हार होता है। कलाल शराब विक्रेता होता है। कलाल। काष्ठ यानी लकड़ी होती है।
काष्ठा यानी दिशा या सीमा होती है। कोड़ी यानी 20, कोड़ी का मतलब 20 होता है। देखते हैं कितने पेज और बच रहे हैं, एक वीडियो और बनेगी शायद इसकी। कोड़ी का मतलब घेंगा आदि का घर, और कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला, कृतज्ञ यानी उपकार न मानने वाला होता है। कदन यानी युद्ध पाप वध होता है। क्रंदन यानी चीख होता है। कदन बुरा या मोटा अनाज होता है। करकट यानी केकड़ा जंतु होता है। करकट यानी गंदगी। कौशल यानी अवध, और ये कौशल होता है निपुणता होता है। कोश यानी खजाना या भंडार होता है। ये कोश ये होता है जो दूरी होती है, और कौश ये कोश है सह वाला, सलगम वाला से शब्दों का कोश होता है, शब्दकोश होता है। क्षति यानी हानि होता है। क्षिति यानी पृथ्वी। क्षमा यानी माफ़ी देना किसी को क्षमा, और ये आधा छः आएगा तो इसको पृथ्वी होता है। छत्र यानी क्षत्रिय, और छात्र यानी क्षत्रिय संबंधी होता है। इसमें ये 6 वाला आएगा ना तो ये होता है, और छात्र जैसे विद्यार्थी होता है तो वो 6 वाला आएगा, ये वाला 6 आएगा उसमें, छात्र विद्यार्थी, और ये छात्र है तो क्षत्रिय संबंधी हो जाएगा। खर यानी गधा होता है। खार यानी खा राख या सार होता है। खरा यानी विशुद्ध होता है। खर्रा यानी लंबा चिट्ठा होता है। खुर यानी पशु के पैर होते हैं, और खारी यानी नमकीन, और खांसी खारी यानी नमकीन। खाड़ी यानी उपसागर होता है। खांसी यानी अच्छी खांसी, इस तरह बोलते हैं तो खांसी, अरे ये खांसी होता है तो एक रोग विशेष होता है। खाद यानी उर्वरक होता है। खाद्य यानी खाने योग्य वस्तु होता है। खल यानी दुष्ट होता है। खलु यानी निश्चित रूप से। खोआ दूध से बना पदार्थ। खोया यानी खोया हुआ। खेर यानी कक्षा होती है। खैर कुशलता। खैर किसी की खैर सलाह पूछते हैं ना तो उसको कहते हैं खैर यानी कुशलता। खोलना यानी बंधन से मुक्त करना होता है, और खोलना यानी उबालना। ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है। ग्रह यानी ये घर होता है। गर्भ यानी घमंड, और गर्भ उदरस्थ शिशु, गर्भ में जो शिशु होता है वो गर्भ होता है। और गर्म यानी तप्त होता है। गर्म घर्म यानी धूप। गट्टा यानी कलाई होता है। गट्टा मतलब कलाई, और गट्ठा ठे आएगा तो गट्ठर होता है। गत यानी गया हुआ। गति यानी चाल या स्थिति होती है। गण यानी समूह। गण्य यानी गणना करने योग्य होता है। गदा डंडेदार अस्त्र होता है, जैसे कि हनुमान जी की गदा। गधा यानी गदर्भ पशु। गडना यानी चुभाना या समा जाना। गडना यानी बनाना होता है, किसी चीज़ को गढ़ना। और गूथना यानी पिरोना होता है। एक गूदना मांडना या सानना होता है। ग्रंथ यानी गांठ होता है। ग्रंथ यानी पुस्तक होते हैं। ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला, जो इन ग्रंथों को पढ़ने वाला, इसको पाठ करने वाला ग्रंथी होता है। गिरा यानी वाणी या सरस्वती, और एक गिरी यानी पर्वत, और गरी यानी गुद्दा। तीनों इंपॉर्टेंट है। गिरा मतलब वाणी या सरस्वती। गिरा वाणी या सरस्वती। गिरी पर्वत, और गरी यानी गुद्दा। गे यानी गाने योग्य। जे होता है जानने योग्य। गुर यानी कायदा या तरीका होता है। गुरु यानी शिक्षक। गात यानी शरीर। गात यानी शरीर। घात यानी हमला करना। घन यानी बादल। घना यानी गाढ़ा। घोष यानी गर्जन, और ये स आएगा स्लेट वाला तो बस्ती। घोष यानी बस्ती। घोर यानी बहुत बुरा। घोल यानी घुला या मिश्रण। चपत यानी थप्पड़ होता है। चंपत यानी गायब। जो चपत ये वाला होता है जो मम्मी थप्पड़ लगाती है, और चंपत यानी गायब हो जाना, जैसे मम्मी पढ़ने के लिए कहती है बच्चे गायब हो जाते हैं। चरी यानी जानवर, और ये चरी बड़ा लाएगा तो चारा या गोचारण भूमि। चार यानी 4 की संख्या होती है। चारू यानी सुंदर। चक्रवात यानी चक्रधार हवा, और चक्रवाक यानी चकवा। चर्म यानी खाल होता है। चरम यानी अंतिम। चित्त ज्ञान या चेतना होता है। ये चित्त होता है तो पीठ के बल चित्त करना, और ये चित्त होता है तो ज्ञान या चेतना होती है। और एक ये चित्त वाला होता है जो मन होता है हमारा। और चिता मुर्दा जलाने के लिए जली हुई चुनी हुई लकड़ियाँ होती हैं। चिता यानी चिंता करना, फिक्र करना। एक चीता होता है, एक जंगली पशु होता है। चालाक यानी चलाने वाला, और चालक यानी चलाने वाला, और चालाक यानी चतुर। चूड़ यानी चुटिया। चूर यानी चूर्ण। चिर यानी हमेशा या प्राचीन। चीर यानी वस्त्र होता है। चतुष्पथ यानी चौराहा। चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला। छगड़ी यानी बकरी। छकड़ी यानी बैलगाड़ी। छगड़ी यानी बकरी, और छकड़ी यानी बैलगाड़ी। छत्र यानी छाता या छतरी। छात्र यानी विद्यार्थी, और ये वाला छात्र छतरी संबंधी। छीन यानी छीनना यानी जबरदस्ती ले लेना। छीन यानी कमजोर। छाग यानी बकरा। छगड़ी यानी बकरी, और छाग यानी बकरा। छाक यानी तृप्ति या नशा होता है छाक, और छाछ ये मट्ठा होता है, लस्सी होती है। छत यानी मकान को छाने वाली, और छत यानी घायल होता है। जल यानी पानी। जाल यानी बंधन, पशु पक्षी को फंसाने का झीना। पट जगत
ये तब पूरा तय आएगा तो इसमें जगत को एक चबूतरा होता है और जगत एक ये होता है संसार। जलज यानी कमल, जलद यानी बादल, जल्द यानी समुद्र, जघन यानी जंगा, जघन्य यानी बहुत बुरा, और जर यानी जरा या विनाश, जरा वृद्धावस्था।